हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएलएड नॉलेज में स्वागत है। हम इस वीडियो में डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के संस्कृत के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो ऑप्शनल है और परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही आवश्यक है। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ बिना देरी किए। हमारा पहला क्वेश्चन है कि यद्यपि का संधि विच्छेद क्या होगा। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों, यदि धन अपि हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम चलिए यदि क्वेश्चनों को करेंगे ताकि कम समय में हमें हमारा क्वेश्चन हो जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि तरह में कौन सी संधि लगा हुआ है। तो ये वृद्धि संधि लगा हुआ दोस्तों। कौन सा? वृद्धि संधि लगा हुआ है। पवन का संधि विच्छेद क्या होता है? तो पवन का जो संधि विच्छेद होता है दोस्तों, वो ऑप्शन नंबर ओ पो धन अना हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रविंद्र में कौन सी संधि होती है? तो इसमें दीर्घ स्वर संधि है दोस्तों। अगर आप अच्छे से कमेंट करेंगे तो हम इसको पूरा एक विधिवत लेसन की तरह बताएंगे कि कैसे आप संधि को लगा सकते हैं, कैसे समास लगा सकते हैं। पूरा एक अच्छे से चैप्टर इसका बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देवेंद्र में संधि होता है। कौन से संधि होता है? तो गुण संधि होता है दोस्तों। कौन सा होता है? गुण संधि होता है। आगे बढ़ते हैं। इको एडची किस संधि का सूत्र है? तो ये हो जाएगा ब यड़ संधि का सूत्र है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आद गुण किस संधि का सूत्र है? तो ये दोस्तों हो जाएगा गुण संधि का हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तो कंठ हो जाएगा। कंठ हो जाएगा इसका। सपादेन खंज अस्ति वाक्य में पादेन किस विभक्ति का है? तो ये तृतीया विभक्ति का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि यथाशक्ति में कौन सा समास लगा हुआ है दोस्तों? तो ये अव्ययी भाव का समास लगा हुआ है इसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कृष्ण सर्पा में कौन सा समास है? इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो कर्मधारय समास लगा हुआ दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। पीताम्बर में कौन सा समास लगा हुआ है? तो बहुव्रीहि समास लगा हुआ दोस्तों। ठीक है, पितरों में कौन सा समास लगा हुआ है? इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह द्वंद्व समास हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चतुर्मुख में कौन सा समास है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह द्विगु समास है दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पंचवटी में कौन सा समास लगा हुआ है? तो ये द्विगु समास लगा हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि नायकों में कौन सा संधि है? तो नायकों में अयादि संधि लगा हुआ है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। महेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है? तो 14 महेश्वर सूत्र हैं, याद रखिएगा ये। ठीक है, आप सेमेस्टर नंबर 1 में पढ़े होंगे। संस्कृत में कितने कारक हैं? तो संस्कृत में 6 कारक हैं इसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हिंदी में कितने कारक है? तो हिंदी में तो दोस्तों 8 कारक हैं। ठीक है, याद रखिएगा कि वर्ण के भेद कितने होते हैं। जो वर्ण के भेद होते हैं दोस्तों वो 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2 होते हैं। आगे बढ़ते हैं। स्वर को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो स्वर को अच कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्यंजन को क्या कहते हैं? व्यंजन को हम लोग क्या कहते हैं बताइए? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वो हल। व्यंजन के कितने भेद होते हैं? तो व्यंजन के टोटल 5 भेद होते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्यंजन के भेद कितने हैं? तो 2 सभी हो जाएंगे स्पर्श अंत। दोस्तों अगर आपको बाहर नॉइस आ रहा हो तो कृपया क्षमा करिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अंत अस्त व्यंजन है, क्या है? तो अ य र ल व हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो उसमें व्यंजन क्या है? उसमें व्यंजन जो है सभी हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क का सही रूप क्या होगा? क का सही रूप जो होगा वह क धन अ, क हलन धन अ हो जाएगा, याद रखिएगा। कि धन यश के मिलने से बनता है, क्या बनता है? तो 2 6 बनता है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। श्री गणसाय नवम में गणसाय किस विभक्ति का है? तो याद रखिएगा ब चतुर्थी विभक्ति का है। शिष्य गुरुड़ा स गच्छति में गुरुड़ा किस विभक्ति का है? तो याद रखिएगा यह तृतीय विभक्ति का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जीवेश मानवा श्रेष्ठा वाक्य में जीवेश किस विभक्ति का है? तो ये हो जाएगा सप्तम विभक्ति का है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भगवती भारती भारतीय मातृ सर्वता में कौन सा अलंकार है दोस्तों? इसमें हो जाएगा अनुप्रास अलंकार है। कौन सा है? अनुप्रास अलंकार है। उसमें व्यंजन क्या है? तो उसमें व्यंजन जो है वह ये सभी हो जाएंगे स ख स ह। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संयुक्त व्यंजन कौन होते हैं? संयुक्त व्यंजन हमारे ये सभी संयुक्त व्यंजन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो धन अ के योग से क्या बनता है दोस्तों? तो ये ज्ञ बनता है। क्या बनता है? ज्ञ।
वंश हंस अंग में जो बिंदु लगा उसे क्या कहते हैं दोस्तों? तो उसको हम लोग अनुस्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुस्वर कहते हैं। वर्गों के समूह को क्या कहते हैं? तो वर्गों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वड़ो, यहाँ देखिए वड़ो हो जाएगा। वड़ों के समूह को हम लोग वर्णमाला कहते हैं। स्वर के कितने भेद होते हैं? तो स्वर के 3 भेद होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्यंजन के कितने भेद होते हैं? तो व्यंजन के 3 भेद इसके भी होते हैं। आगे बढ़ते हैं। अंत अस्त व्यंजन कौन से हैं इसमें बताइए? तो य र ल व हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यद्यपि इत्यादि पित्राज्ञा में संधि बताइए कौन सा होगा? तो ये हो जाएगा यड़ संधि हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नायकों का संधि विच्छेद क्या होगा? तो ये हो जाएगा नय धन अकर, नायक। ठीक है, पंचवटी त्रिलोकी नवरात्रम चतुर्मुख में कौन सा समास है दोस्तों? तो ये हो जाएगा द्विगु समास लगा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। पीताम्बर नीलकंठ दशानन चंद्रशेखर में कौन सा समास लगा हुआ है? तो ये बहुव्रीहि समास लगा हुआ है दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विश्रांत पत्राणि पतंत में वृक्षात पद पे कारक है, कौन सा कारक है दोस्तों? तो ये अपादान कारक हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एकोनविंशति का अर्थ क्या होता है दोस्तों? तो ये होता है 19 होता है। क्या होता है? 19। संस्कृत में कारक हैं, कौन से कारक हैं? तो 6 कारक होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, ये तो क्वेश्चन आप कर चुके हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विप्राय गांग ददाति में कौन सा कारक है दोस्तों? तो ये संप्रदान कारक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि त्रिशत का अर्थ क्या होता है दोस्तों? तो याद रखिएगा, त्रिशत का जो अर्थ होगा हमारा वह हो जाएगा और 30 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। गत्वा पद की प्रकृति प्रत्यय क्या है इसका? तो अगम गंगत्वा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गमनम में प्रयुक्त प्रकृति एवं प्रत्यय लगा हुआ है, तो कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो गम धन लुट्टू। ठीक है, तो दोस्तों आपके सारे क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होते हैं जो मैंने सेट लेकर आया होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।